कहते हैं कि पंजाब के एरिया में शलेडे होते हैं. शलेडे आर लाइक छलावा. ओके. तो वो एक कोहरे के रूप में आते हैं और आपको ट्रैप कर लेते हैं उस कोहरे के अंदर, और फिर आपके साथ खेलते हैं, माया से खेलते हैं अपनी. मेरा जो ऑब्जर्वेशन है कि हॉरर या रिलीजन या स्पिरिचुअल बातें क्यों ज्यादा चलती हैं पॉडकास्ट में. पहले तो ये बहुत ज्यादा अंडरसर्व्ड है. बहुत क्रेजी तांत्रिक विद्या है जिसके बारे में मुझे पॉडकास्ट में ही पता चला. इट्स कॉल्ड कच्चा कलवा. इट साउंड सो फनी, राइट, द नेम, बट व्हेन आई टेल यू कि क्या है ये, तो डर जाएगा यार इंसान. कोई बैठा हूँ मैं तो डरने के लिए आज यहाँ पे. सर, मेरा जो अटमोस्ट एनकाउंटर विद स्पिरिट्स रहा है वो रहा है एक राजस्थान में मंदिर है मेहंदीपुर बालाजी. इंडिया में सिर्फ मेहंदीपुर बालाजी नहीं है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग मंदिर हैं अलग अलग जगहों पर जहाँ पे आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो जालियों से सर मार रहे हैं, जो बहुत ही अजब गजब करतब कर रहे हैं, चेनों से बंधे हुए हैं और चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं. पूजा उपाय होते हैं ना, घर में आप उपाय करते हो, पंडित जी को बुलाते हो, गृह प्रवेश करते हो, या कुछ सही नहीं चल रहा तो पूजा करा लेते हैं, सुंदरकांड का पाठ करा लेते हैं. भाई आप बैठे हो, कुछ भी हो सकता है पॉडकास्ट में. तो वो जो लड़की है, कहते हैं उसके अंदर 6 से 7 स्पिरिट्स आ गई थी एक साथ. तो वो जर्मन भी बोल रही है, वो कुछ अलग अलग बोल रही है, अलग अलग तरीके से बात कर रही है. तो 6-7 स्पिरिट्स उसके अंदर थी. फिर फाइनली 1990s में जब ये सब बातें बढ़ी, लोगों ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, तब जाके गवर्नमेंट ने उन माइंस को बंद किया कि माइनिंग नहीं होगी अब यहाँ पे. लेकिन तब से आज तक वो माइंस एक खंडर है, कोई नहीं जाता वहाँ. बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि उन 50,000 लोगों की आत्माएं अभी तक वहाँ पे ट्रैप्ड हैं. This is not entertainment, bro. ये आग, ये लाल लाइटें, ये आदमी, ये सब सेटअप हम पहली बार कर रहे हैं क्योंकि ट्रोलियम क्यूरियस जब मैंने शुरू किया था, माय इंटेंशन वाज कि क्यूरियोसिटी जनरली जिन चीज़ों के बारे में होती है, आई विल गो देयर. देन आई फाउंड ऑन यूट्यूब कि हॉरर जो जॉनर है उसमें बहुत सारे लोग हैं जो कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड बहुत सारी ऑडियंस भी है हॉरर की. तो आई एम समबडी जिसने कभी हॉरर सुना नहीं, जिसने ज़्यादा हॉरर पिक्चरें देखी नहीं, तो मैं ज़्यादा फैसिनेट होता नहीं हूँ उस दुनिया से. बट टू जस्टिफाई द शो नेम, आई सर्च कि इंडिया में सबसे बड़ा हॉरर क्रिएटर कौन है. देन आई फाउंड आउट दिस क्यूट ह्यूमन बीइंग कॉल्ड खूनी मंडे, whose real name is Deva Agarwal. Deva bhai, welcome on the show. Thank you so much for being here. Thank you. सर, बाकी तो बातें होती रहेंगी. तो आपकी एक्सपर्टीज है कहानी सुनना, ठीक है. अब अगर आप मुझे कोई कहानी सुनाओ और ये जो हमने माहौल बनाया है इसे आप जस्टिफाई कर पाओ, तो थोड़ा सा फील आ जा रहा है, एंड देन वी विल गो ऑन टू द अदर थिंग्स. ठीक है. आई थिंक माहौल तो सेट बनाया हुआ है, अंधेरा है, आग जल रही है, सब लाल लाइट है, लेकिन मेन तो है कहानी में क्या हो रहा है और उसकी वाइब क्या हो रही है और क्या एनर्जी फ्लो हो रही है. तो वो कोशिश करेंगे डराने की. भाई प्लीज, मतलब मैं हो सकता है 20 पॉडकास्ट में से उठ के चला जाऊं, पर आप कोशिश तो करते रहो अपनी साइड से. ठीक है, डन. तो ये जो कहानी है ना, हमारे एक यंग सब्सक्राइबर, मतलब टीनेजर्स है, उन्होंने भेजी थी. एंड जैसे जेनजी कहते हैं आजकल, तो रिया नाम की एक लड़की है. आप भरोसा करते हो 2000 के बाद जो लोग पैदा होते हैं उनकी बातों पे? टफ क्वेश्चन ब्रो, टफ क्वेश्चन. बट हाँ, हॉरर या वापस आते हैं, करते हैं उस पे. आई थिंक एक अलग टॉपिक निकल जाएगा, फिर बहुत लंबा अलग ही बातें हो जाएंगी, वो अलग हॉरर में चले जाएंगे हम, जेनजी के हॉरर में. तो वो रहने देते हैं. यू आर टॉकिंग अबाउट अ स्टोरी. अबाउट अ स्टोरी. तो अब काला सा कोहरा है एकदम, और ड्राइवर ने गाड़ी रोक ली है उस कोहरे में घुसने से पहले. मतलब लाइक आपको दिख रहा है कि आप जा रहे हो उस तरफ, तो ड्राइवर ने गाड़ी रोक ली है. वो कह रहा है कि सर हमें नहीं जाना चाहिए इस कोहरे में, रोक लेते हैं गाड़ी और छोड़ देते हैं, अभी थोड़ा दिन सुबह होने देते हैं, सूरज को आने देते हैं थोड़ा. अब याविन कहता है कि यार क्या है, कोई नहीं, ट्रैफिक शुरू हो जाएगा, सब पहाड़ों पे निकल जाते हैं इधर उधर, छुट्टियों का टाइम है, आप चलो, कोई बात नहीं, निकल जाएंगे धीरे धीरे करके, कोई नहीं आ रहा है इस टाइम, आप धीरे धीरे चला के निकाल लो.
ड्राइवर ने कहा चलो ठीक है, लेकिन मेरी बस एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप खिड़कियां मत खोलना गाड़ी की किसी भी हालत में। तो उन्होंने कहा ठीक है, नहीं खोलेंगे, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे जैसे वो कोहरे में घुस रहे थे, वो बढ़ता चला जा रहा था, मतलब डेंस भी होता जा रहा है और ख़त्म भी नहीं हो रहा कि टाइम हो गया, 15 मिनट गुजर गए, 20 मिनट गुजर गए, लेकिन आप निकल नहीं रहे हो उस कोहरे से। तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है ये, बट धीरे धीरे चल रहे हैं, हो सकता है कुछ हो, विजिबिलिटी इशू या कुछ हो गया हो। अब रिया जो पीछे बैठी थी, उसका थोड़ी सी डिजीनेस सी होने लगी, उसे वॉमिटिंग जैसा होने लगा कि अजीब सा कुछ हो रहा है। तो उसे ध्यान नहीं रहा कि ड्राइवर ने मना किया था कि भाई खिड़की मत खोलना आप। तो उसने खिड़की खोली, थोड़ी सी हवा आई अंदर और उसने थोड़ी सांस ली एकदम कि हाँ चलो, आई एम फीलिंग बेटर। अब गाड़ी में हल्का हल्का ऐसा लगा स्मोक घुस रही है, कालापन आने लगा, और रिया एकदम से उसे चक्कर से आए, और चक्कर आके जब वो एकदम वापस स्टेबल हुई तो उसने देखा गाड़ी में कोई नहीं है और गाड़ी चल रही है। नॉट इवन द ड्राइवर इज देयर, कोई नहीं है गाड़ी में। तो वो चल रही है आगे, मतलब गाड़ी चल रही है और रिया को कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही है लेकिन नहीं खोल पा रही है, दरवाज़ा भी लॉक्ड है, कुछ मतलब हो रहा है, उसे समझ में नहीं आ रहा। उसकी हालत अब ख़राब हो रही है कि ये क्या हो रहा है, मर जाऊंगी मैं तो ऐसे। कुछ देर में गाड़ी अपने आप रुकती है, दरवाजे खुल जाते हैं, रिया बाहर निकलती है। रिया को कुछ समझ में नहीं आ रहा, रिया भागती है अंधेरे में, उस कोहरे के अंधेरे में भागती है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो मदद मांगते हुए चिल्लाती हुई भाग रही है। फिर उसे दिखता है कि कुछ एक तो परछाई सी है किसी की, जिसमें मतलब जो उसे दिख रही है उसके पास है बहुत, तो वो जा रही है, उसे बुला रही है, लेकिन कुछ रिएक्शन नहीं आ रहा वहां से। वो जा रही है, जैसे जैसे जा रही है वो उतना ही डिस्टेंस पे वो परछाई उसे दिखे जा रही है, उसे मतलब उसके पास पहुंच ही नहीं पा रही है वो। फिर एकदम से रिया रुक जाती है थक थक के, और वो पीछे मुड़ती है तो उसे दिखता है कि 12 फुट लंबा इंसान कोई खड़ा हुआ है उसके सामने, और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। वहीं पे गाड़ी के अंदर जो दूसरे लोग हैं, वो जो गायब हो गए हैं रिया के लिए, उनकी क्या कहानी है। याविन ने देखा कि रिया ने खिड़की खोली और रिया बेहोश हो गई है। ओके, ठीक है। अब याविन, रवि जो उसका दोस्त है, और ड्राइवर, इन तीनों को दिख रहा है कि रिया बेहोश हो गई, एकदम से क्या हुआ है उसे समझ में नहीं आया। और ड्राइवर ये कह रहा है कि आपको खिड़की नहीं खोलनी चाहिए थी, मैंने मना किया था खिड़की खोलने के लिए, खिड़की बिल्कुल नहीं खोलनी चाहिए थी, ये वो ड्राइवर बोलने लगा। तो वो चेक करने लगे रिया को दोनों कि भाई क्या हुआ है। रिया बिल्कुल रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही है, ऐसा लग रहा है वो किसी स्टेट ऑफ कोमा में जा चुकी है, अनकॉन्शियस है। अब वो कहता है आप ये सब बकवास बंद करोगे कि खिड़की विड़की की, और आप तेज़ चलाओ अब थोड़ी गाड़ी, हमें जल्दी से मेडिकल इमरजेंसी है, ये हमें जाना पड़ेगा किसी हॉस्पिटल या क्लिनिक, लेके जाते हैं इसे। ड्राइवर कहता है चलो मैं चलता हूँ आगे, कोई बात नहीं, आप कह रहे हो तो, लेकिन आपको खिड़की नहीं खोलनी चाहिए थी। फिर भी वो मतलब भाई खिड़की नहीं खोलनी चाहिए थी। वो पागल सा हो गया था कि अब कुछ बुरा हो सकता है, और लेकिन मैं चल रहा हूँ, आप कह रहे हो तो मैं चल रहा हूँ। तो वो गाड़ी उसने तेज भगानी शुरू की, एंड जैसे ही वो गाड़ी तेज जाने लगी तो गाड़ी के सामने कुछ आके लगा बहुत जोर से। ठीक है, तब उसने, ड्राइवर ने गाड़ी रोकी, याविन गाड़ी से उतरा, उसने देखा कि जो कोई किसी लड़की की बॉडी है, और उसने देखा कि वो लड़की की बॉडी रिया है। वो फिर अंदर गया गाड़ी के अंदर, गाड़ी के अंदर फिर कोई नहीं है, ना ड्राइवर है, ना रवि है, ना रिया की बॉडी है, कुछ नहीं है। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है ये। उसने, याविन ने रिया की जो बाहर बॉडी पड़ी है उसे अंदर डाला गाड़ी में, गाड़ी चलाई, और नेक्स्ट थिंग ही नोज कि वो गाड़ी चला रहा है और वो जाके गाड़ी पेड़ में लग गई है, किसी एक्सीडेंट हो गया उस गाड़ी का। अब सबको चोट आई है। थोड़े टाइम बाद जब आंख खुल रही है याविन की, तो वो हॉस्पिटल में, रिया भी उसी हॉस्पिटल में। ओके, दोनों अपनी कहानी कोलैबोरेट करते हैं, तो मतलब उन्हें पता चलता है ये तो कुछ माया चल रही थी यहाँ पे, अलग ही माया हो रही थी। उन्हें पता चलता है वो ड्राइवर मर गया एक्सीडेंट की वजह से।
और रवि And Ravi? is also like he was injured from the accident. He doesn't remember much कि हुआ क्या है. And this is actually the story. This is an actual story. और जब ये कहते हैं तो जब और उन्होंने पूछा कि क्या था, क्यों वो ड्राइवर शायद कह रहा था क्या था, तो कहते हैं कि पंजाब के एरिया में शलेडे होते हैं. शलेडे आर लाइक छलावा. Okay. तो वो एक कोहरे के रूप में आते हैं और आपको ट्रैप कर लेते हैं उस कोहरे के अंदर और फिर आपके साथ खेलते हैं, माया से खेलते हैं अपनी. और जब पीछे लग जाता है कोई शलेडा आपके तो वो जान लेके जाता है किसी एक की. And it was the driver in this इट case. वाज द ड्राइवर इन दिस केस. शीशा खोला तो शलेडा एंटर कर गया. भाई ये मैं कहानी. अगली बार पहाड़ों पे नहीं जा पाऊंगा यार. मतलब कोहरे से थोड़ा बच के रहना और क्या. ऐसा कोई अजीब सा कोहरा दिखे कि ये तो कुछ और ही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा. तो शीशे बंद, शीशे बंद. गाड़ी पे नहीं रुक तो. हाँ. सुबह तक का इंतजार करो. शिट मैन. एंड ये कब हुआ है ये? रिया ने कुछ मतलब इफ यू रेड दिस स्टोरी ये कब की बात है? दिस इज आई थिंक 2018-19 के आसपास की कहानी है ये. डैम. कैसे सुनते हो ये सारी कहानी आप? यार अब तो आदत हो गई है. मतलब मुझे इंटरेस्ट आता है जब कुछ ऐसा भयानक सा होता है. ऑब्वियसली मैं नहीं चाहता कि कोई मरे. क्या लड़े आदमी है भाई. दोनों के साथ इतना बुरा बुरा हो रहा है. कह रहे मजा आता है. मतलब हाँ, डिफरेंट केसेस, इंटेंसिटी. अब वो लगता है ना कि आप इतनी सारी कहानियां कर चुके हो कि सेम चीज होगी तो फिर क्या मजा. हाँ फिर क्या मजा. बट आप मुझे एक बात बताओ. यू हैव बीन लिसनिंग टू ऑल ऑफ दीज हॉरर स्टोरीज. इट्स बीन मोर देन 5-6 years. वन थिंग विच फैसिनेट्स मी इज कि ये नाम जो है खूनी मंडे, मतलब यू हैव अ ब्यूटीफुल नेम देव अग्रवाल. Right. खूनी मंडे कहाँ से आया भाई? यार मैं कॉर्पोरेट जॉब कर रहा था एक हमारी तरह. बिल्कुल. तो मैंने सोचा कि यार नाम तो नहीं अपना रिवील कर सकते और वैसे भी एक प्रॉपर्टी बनानी है, एक आईपी टाइप बनाना है. तो हमने सोचा कि मंडे खूनी होता है. मंडे ब्लूज इज मंडे ब्लूज इज कॉमन. चाहे आप ऑफिस में हो, चाहे आप स्कूल जा रहे हो, चाहे आप कॉलेज जा रहे हो. तो मैंने कहा कि इसका नाम खूनी मंडे रखेंगे. और ये खूनी मंडे पड़ गया. और हमने सोचा कि हर यूट्यूबर फ्राइडे सैटरडे संडे को वीडियो डालता है तो हमने कहा हम मंडे का दिन ओन करेंगे. तो मंडे को वीडियोस डालेंगे और मंडे को फिर रेगुलर रहेंगे. तो हमारा एक नाम में ही हमारे लिए भी चैलेंज आ गया था कि हर मंडे टू मंडे वीडियो डालनी है. हाँ, बट पोस्टिंग एवरी मंडे अ वीडियो इज अ चैलेंज. बट आप मुझे एक बात बताओ ना, दैट यू टॉक्ड अबाउट कि सारे यूट्यूबर्स ने फ्राइडे सैटरडे संडे ओन अप करा हुआ ही है. तो व्हेन यू डू इट ऑन अ मंडे, कभी ऐसा हुआ है कि कोई स्टोरी यू हैव टू पोस्ट ऑन फ्राइडे और सैटरडे, तो वो ट्रैक्शन क्या है? मतलब आई वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट गोज इन योर यूट्यूब स्टूडियो एंड व्हाट इज द एल्गोरिथम राइट इन दैट चैनल. तो जैसे अगर आप यूट्यूब पे काम कर रहे हो तो और लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बना रहे हो स्पेशली, तो एक फ्रीक्वेंसी होती है, राइट? और आपकी ऑडियंस को पता है कि आप उस पर्टिकुलर डे पे वीडियो डालोगे. तो जैसे कई बार टेक्निकल रीजंस की वजह से हमें ट्यूसडे को वीडियो डालनी पड़ जाती है, वेंसडे को वीडियो डालनी पड़ जाती है, नहीं होती कंप्लीट, या कुछ ब्रांड कोलैब आ गया जिसकी वजह से डिले हो गया मामला. तो उस केस में मंडे को पुरानी वीडियोस पे आके लोग हमें देते हैं मंडे हो गया, तुमने वीडियो क्यों नहीं डाली? ऑफ कोर्स बिकॉज़ यू हैव बिल्ट अ हैबिट ओवर टाइम. हां, तो ऑडियंस इज एक्सपेक्टिंग कि आज एक नई कहानी आएगी, आज ये नया मतलब कुछ आने वाला है. जैसे हमारे टाइम पे जब हम टीवी देखते थे बचपन में, तो हमें पता था कि हाँ फ्राइडे को इसका ये एपिसोड आने वाला है. या जैसे आजकल के लोग बिग बॉस देखते हैं, तो जो सलमान खान वाला एक एपिसोड होता है वीकेंड का बार, हाँ, तो वो देखने के लिए बैठते हैं लोग कि हाँ चलो इसको देखेंगे झटपट. भाई पर मुझे एक बात बताओ, आई हैव बीन इनटू पॉडकास्टिंग फॉर लास्ट 4-5 years. Right. I have been working with HT Smartcast. We started this in 2019. Now we are sitting in 2025. One of the very interesting pattern which I have observed, HT Smartcast does comedy, business, entertainment, religion, spirituality, everything that we do. We are in all the genres because we are a big organization. This is the proud feeling which we own up the channel with. But जो 3 categories हैं, horror, true crime and religion, 2019 के shows भी जो हैं आज भी सबसे ज़्यादा लिसन्स वो ही दे रहे हैं. So इंडिया वैसे तो बहुत भूतों से डरता है और ऐसे कहते हैं कि भाई पीछे पलट के मत देखो रात में और ये नदी पार मत करो. हम बहुत सारे सुपरस्टिशन मानते हैं, बट स्टिल देयर इज अ ह्यूज ऑडियंस जो हॉरर से बहुत ट्यून्ड इन है. तो व्हेन यू सी ऑन योर यूट्यूब चैनल, बिकॉज द होल
ऑडियंस ऑन योर चैनल इज हॉरर ओनली, हमारे पास तो और भी बहुत सारे रोल हैं, तो वो ट्रोल ढूंढ रहे हैं विच व्हाट इज द एज रेंज, व्हाट इज द मेल फीमेल डोमिनेशन ऑन द चैनल, एंड रिटेंशन रेट क्या रहता है, ये कहानी रोड पूरी ही सुनते हैं या बीच में डर जाता है तो बंद कर देते हैं, वो सब क्या सीन है? उस पे आता हूँ मैं। उससे पहले मैं ये शायद मेरा जो ऑब्जर्वेशन है कि हॉरर या रिलीजन या स्पिरिचुअल बातें क्यों ज्यादा चलती हैं पॉडकास्ट में। पहले तो ये बहुत ज्यादा अंडरसर्व्ड है या कि इनके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा था एक्सेप्ट फॉर योर नाना नानी दादा दादी जो ऐसे बचपन में किस्से सुनाते थे आप। तो आप वैसे ट्यून्ड हो वो दादा दादी नाना नानी के किस्से कहानियां सुनने के। हमें एज ह्यूमंस बहुत मजा आता है वो फैंटेसी बिल्ड करने में, इमेजिनेशन को देखने में कि कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, अच्छा ऐसा हुआ या तो इसीलिए माइथोलॉजी हो या हॉरर हो, ये दोनों बहुत वर्क करते हैं। एंड ट्रू क्राइम एज वेल, बिकॉज़ True पीपल crime वांट as टू well. नो हाँ. कि वो एक्चुअल तो खैर इंडिया क्राइम का दीवाना है हमेशा से, तो वो तो हर एक इंडिकेटर हमें बताता ही कि हाँ कि क्या हो गया। मतलब सावधान इंडिया से क्राइम पेट्रोल से लेके हर एक आप देखोगे दीज आर क्राइम इज द बिगेस्ट मतलब जॉनर और कंटेंट। हाँ, मतलब even if you see a Patal Lok, if you see a Sacred Games, so on OTT as well, crime is dominating. सॉरी मैं फिर से उस पे जा रहा हूँ। OTT पे भी क्राइम इसलिए इतना चला क्योंकि वो अंडरसर्व्ड था। टीवी पे सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल तो चल रहा था, लेकिन आपके डेली शोज कभी इस तरीके से एक्सट्रीम क्राइम की बातें कर ही नहीं रहे थे, वो फिल्टर कभी हटा ही नहीं। हाँ, तो इसलिए जैसे जैसे वो चीजें हटती जाती हैं आपको नए नई चीजों में मजा आता जा रहा है। तो और अंडरसर्व्ड है तो नई बात पता चल रही है तो मजा आ रहा है। तो अब ये सबके साथ हो रहा है। तो अब खूनी मंडे पे हम दो टाइप की वीडियोस करते हैं। पहली ये होती है एनिमेटेड हॉरर स्टोरीज और दूसरा होता है हमारा जो पॉडकास्ट होता है जहाँ पे हम एक गेस्ट को बुलाते हैं और हॉरर स्टोरीज उनके साथ सुनते हैं, उनसे सुनते हैं उनकी कहानियां और क्या क्या उनके लेजेंड्स हैं, एक्सपीरियंस रहे, उनके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं। तो अब इन दोनों की ऑडियंस स्लाइटली डिफरेंट है। ओके, तो जो एनिमेटेड स्टोरीज सुनते हैं वो आपके टीनेजर्स हो गए, यंग टीनेजर्स हो गए, और आपकी वर्किंग हाउसवाइफ्स हो गई, मॉम्स हो गई जो घर पे रहती हैं। मम्मी लोग सुन रहे हैं, मम्मी लोग सुन रहे हैं। ओके, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। अब क्या है कि हॉरर में आप छोटी छोटी कहानियां आप कंज्यूम करते हो क्योंकि ऑब्वियसली 8-10 मिनट की कहानी होती है जो एनिमेटेड हॉरर स्टोरीज होती हैं और आप इंजॉय करते हो उसे। उसमें भी अगर मैं मेल फीमेल स्प्लिट की बात करूं तो अकॉर्डिंग टू यूट्यूब स्टैंडर्ड्स वी एंजॉय अ वेरी वेरी हेल्दी मेल टू फीमेल रेशियो। हमारा मेल ऑडियंस इज 54% एंड फीमेल ऑडियंस इज 46%। मतलब यू आर ऑन प्लेइंग ऑन द बोथ साइड। करेक्ट। तो बहुत ही बढ़िया। तो ये इस तरीके का थोड़ा डायस्पोरा है जहाँ पे बट जनरली मतलब आदमी लोग ही हैं जो हॉरर की कहानियां सुनाते हुए दिखते हैं। देयर आर नो फीमेल क्रिएटर्स हु आर इनटू दैट हॉरर स्पेस जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। या इफ आई हैव मिस्ड एनीथिंग तो आप मुझे उनके नाम रिकमेंड कर सकते हो दैट यू शुड ट्यून इनटू देम। आई थिंक कमी तो है यार, डेफिनेटली कमी है। ज़्यादा फीमेल्स इसके बारे में बात नहीं कर रहे, बट एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं या गुरुज जो हैं वो अब बता रहे हैं कि माइथोलॉजी से कैसे भूत प्रेत पिशाच कनेक्टेड हैं। एंड वो उसमें फीमेल्स हैं थोड़ी। एस्ट्रोलॉजी, माइथोलॉजी और तांत्रिक विद्या, हाँ, ये क्या है? तांत्रिक विद्या के बारे में इफ यू कैन डिफाइन थोड़ा सा, कि क्योंकि जनरली व्हेन वी टॉक अबाउट भूत प्रेत तो काला जादू, तांत्रिक विद्या, इन्हीं चीज़ों की बातें होती है। करेक्ट। एंड ये मतलब क्योंकि कोई ओपनली तो कर नहीं रहा है, ज़्यादातर हमें भी पता है कि भाई इसकी चाची करती हैं चिपचिपा के या उसने वहाँ पे रुमाल रख दिया, यहाँ नींबू मिर्ची रख के चले रहे, या रात में आपके गेट के बाहर कोई कुछ रख के चला जाता है। एंड जिस जगह से मैं आता हूँ वो बहुत छोटी जगह है, तो वहाँ पे ये किस्से बहुत ही कॉमन है। तो ये तांत्रिक विद्या अगर किसी को सीखनी है, और सीखनी तो छोड़ो, रोज सीखते कहाँ से हैं और ये कहाँ से चला हुआ आ रहा है, इसकी क्या हिस्ट्री है? यार जैसे जो भी पूजा पाठ होते हैं हमारे, तो मैं समझता हूँ पूजा उपाय होते हैं ना, घर में आप उपाय करते हो, पंडित जी को बुलाते हो, गृह प्रवेश करते हो, या कुछ सही नहीं चल रहा तो पूजा करा लेते हैं, सुंदरकांड का पाठ करा लेते हैं। क्या हो भाई आप बैठे हो, कुछ भी हो सकता है पॉडकास्ट में। तो सुंदरकांड का पाठ वगैरह करा लेते हैं। तो ये क्या होता है, पॉजिटिव एनर्जीज अट्रैक्ट करने के लिए। तो ये पूजाएं कब से चलती आ रही हैं, इसका क्या आंसर है? पता नहीं, है ना।
हम तो कहते हैं कि बहुत टाइम से चलता आ रहा है, प्राचीन काल से चलता आ रहा है ये। ऐसे ही मतलब असुर और देव, असुर राक्षस हो गए, राक्षस भूत हो गए, प्रेत हो गए, पिशाच हो गए, ये कितनी सारी अलग हाँ, अलग मतलब ये वेरिएशंस बहुत सारे हैं, भूत, पिशाच, चुड़ैल, दानव, इसमें कुछ डिफरेंस है या फिर सब वही है कि नेगेटिव एनर्जी है तो यू कॉल इट दैट व्हाटएवर इज कमिंग ऑन योर टंग? मतलब ये जैसे इतना टाइम हो गया इन सब चीजों को, और अगर आप जाओगे पीछे जाओगे तो मतलब एक थ्योरी है कि ऋषि कश्यप जो थे उनकी 12 संतानें थी। अच्छा। उसमें दैत्य भी थे, असुर भी थे, पिशाच भी थे, नाग भी थे, गरुड़ भी थे, तो ये सब ह्यूमंस थे। तो ये सारे अलग अलग टाइप की चीजें थी। ऑब्वियसली इतने सारे नाम हम सुनते हैं, डायन है, चुड़ैल है, ब्रह्म राक्षस है, मुंजा है, तो ये सारे नाम कहीं ना कहीं किसी एक पर्टिकुलर एंटिटी के बारे में बात कर रहे होंगे, अलग अलग। ऑब्वियसली आप जितना डीप जाते जाओगे आपको उसमें उतना पता चलता जाएगा। मैं ऐसी विद्याओं में कभी घुसा नहीं हूँ, तो हाँ, मुझे मतलब वन थिंग आई ऑब्जर्व्ड ऑन योर चैनल इज कि आपने कुछ तांत्रिक वाली बातें करी ही नहीं है। उसका क्या रीजन? बिकॉज व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट हॉरर, द इजीएस्ट रूट फॉर यू टू पिट इज टू कॉल आउट तांत्रिक एंड अंडरस्टैंड कि उनकी क्या विद्या है। उस वाले रूट पे आप कभी क्यों नहीं गए? यार मतलब मैं उस वाले रूट पे भी गया हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं गया। ब्लैक मैजिक के ऊपर हमने कहानियां बनाई हैं, तंत्र मंत्र के ऊपर भी कहानियां बनाई हैं, वशीकरण के ऊपर भी कहानियां बनाई हैं। ये सब कहानियां जो जो हमें आती हैं, मिलती हैं, उसको हम कवर करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि तांत्रिक विद्याएं थोड़ी सी ज्यादा नेगेटिव, मतलब ज्यादा आपको अलग एक जोन में ले जाती हैं। मतलब मैं कहानियां, हॉरर स्टोरी सुनाता हूँ एंटरटेनमेंट के लिए। This is not entertainment, bro. For me, this is not entertainment. देखो जो हाँ, डरते हैं हाँ, उसके लिए एंटरटेनमेंट नहीं है, बट जो जिसको पसंद है डरना, जैसे मुझे बचपन में बहुत मजा आता था आहट देखने में, तो अगर मुझे मजा आ रहा है उस चीज को, दिस इज अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट कंटेंट। तो अगर आपको मजा आ रहा है तो आप उस चीज के लिए देखोगे। जैसे फिर भी मतलब मुझे हॉरर पसंद है, लेकिन मुझे 100 जैसी फिल्में नहीं पसंद जहाँ पे मतलब खून बह रहा है इधर से उधर, स्प्लैश हो रहा है, मतलब पूरा गंदगी मची पड़ी है, वो मुझे नहीं पसंद। मुझे, लेकिन वो कई लोगों को पसंद है। हाइजीन से आए भूत तो फिर थोड़ा अच्छा लगता है ना? सफेद साड़ी इज द बेसिक नॉर्म। मतलब चेन सॉ चल रहा है, मतलब वो सब मैसेकर हो रहा है पूरा, वो मुझे नहीं पसंद। लेकिन वो बाकी लोगों को बहुत पसंद है। उस टाइप की फिल्में बड़ी अच्छी लगती हैं। टेरिफायर करके एक फिल्म आई थी, वो लोगों ने बहुत पसंद करी है ग्लोबली। तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं। बट तांत्रिक के साथ क्या है कि देयर आर सम टेरिटरीज व्हिच आई डोंट वांट टू गो डीप इनटू। वैसा हो जाता है। अब जैसे अब हम बात कर रहे थे कि तांत्रिक विद्याएं क्या होती हैं। जैसे पूजा पॉजिटिव के लिए हो गई, वैसी तांत्रिक चीजें नेगेटिव के लिए हो गई शायद। काला जादू, हाँ, काला जादू। नॉर्मल पूजा जो हम अपने घर पे करते हैं वो अच्छा जादू हो गया, और जो नेगेटिव चीजों के लिए कर रहे हैं, नेगेटिव आउटकम्स के लिए, वो काला जादू हो गया। चलो तांत्रिक वाली विद्याओं में आप कभी गए नहीं तो वी वोंट टच देयर थोड़ा, पर आप जिन चीजों में रहे हो, एनिमेशन टच करना है तो कर सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं। मजा तो आपको पूरा आता है ना? मजा मुझे पूरा आता है, मजा पूरा आता है। अब जैसे एक बहुत क्रेजी तांत्रिक विद्या है जिसके बारे में मुझे पॉडकास्ट में ही पता चला। इट्स कॉल्ड कच्चा कलवा। इट साउंड सो फनी, राइट, द नेम, बट व्हेन आई टेल यू कि क्या है ये, तो डर जाएगा यार इंसान। कोई बैठा हूं मैं तो डरने के लिए आज यहाँ पे। देखो कच्चा कलवा, सो बेसिकली जो तांत्रिक विद्याएं होती हैं वो क्या होती हैं कि आप सोल्स को ट्रैप कर रहे हो, आप उन्हें मुक्ति नहीं दे रहे हो। तो आप सोल्स को ट्रैप कर रहे हो, आप उन्हें परेशान कर रहे हो, और आपने उन्हें अपना गुलाम बना रखा है, और आप उनसे चीजें करा रहे हो, क्योंकि वो एक नॉर्मल ह्यूमन के बस की नहीं है करना। तो आपको कुछ सुपर नेचुरल बींग्स चाहिए जो आपके लिए वो सब काम एग्जीक्यूट करेंगे। अच्छा, तो आपने फंसा के रखा है उन आत्माओं को। तो बेसिकली वो आत्माएं जो बुरी हैं वो बाय चॉइस बुरी नहीं है कई केसेस में, क्योंकि सबको अल्टीमेटली चाहिए क्या? मुक्ति, लेकिन उन्हें मिल नहीं रही है। तो ऐसे ही जो एक ये कच्चा कलवा का केस है, ये क्या होता है कि माना जाता है कि अगर बच्चा 6 महीने से पहले मर जाता है अगर, तो उसको जलाया नहीं जाता, उसकी बॉडी को दफनाया जाता है। वेट करते हैं 42 डेज के अराउंड उसकी बॉडी को गलने का पूरी तरह, क्योंकि कहते हैं वो
जो भी उसका सोल है वो अपना पाथ तलाश करके वापस नहीं जा पाएगा जहाँ भी जाना होता है उसे। तो अब कच्चा कलवा क्या होता है कि बच्चा अगर कोई मरता है 6 महीने से छोटा तो उसको गाड़ दिया जाता है और 48 घंटे के अंदर, ऐसे कहते हैं 2 दिन के अंदर अंदर उस बच्चे को बाहर निकालना होता है ग्रेव से, उस डेड बॉडी को, क्योंकि अभी उसकी आत्मा ने छोड़ा नहीं है बच्चे को। अच्छा। तो अब क्या करते हैं, वो उस बच्चे का सर काटते हैं। थोड़ा अगर सेंसर करना है तो मैं कर देना। नहीं बताओ, आप बताओ। तो उस बच्चे का सर काटते हैं, डेड बॉडी जो बच्चे की है, और उसका सर एक मटके में रखा जाता है। Okay. उस मटके पे थोड़ा रिचुअल करते हैं, तांत्रिक विद्याएं करते हैं, और फिर जो बच्चे की आत्मा होती है वो वापस से, मतलब वो आपके कंट्रोल में आ जाती है, आप उसे कैद कर लेते हो अपने पास, और उससे आप अलग अलग चीजें काम कराते हो। कई सारे केसेस हैं जहाँ पे कच्चा कलवा छोड़ दिया है लोगों के पीछे और वो मर गए हैं। भाई इतना फनी नाम है, पर इतना फनी नाम है, मेरी मजाक बनाने में इतनी फट रही है ना कि कच्चा कलवा मेरे साथ ना हो जाए। पर आपने जो आत्मा की बात करी, मेरा एक डाउट है वो ये कि कोई आत्मा जब किसी और के शरीर में जाती है तो वो कहा जाता है कि भाई उसे पजेस कर दिया, एंड वो आत्मा अपने सारे काम करवा रही है। तो सपोज मेरे अंदर कोई आत्मा आई तो मेरी जो एक्चुअल आत्मा है वो कहाँ जाएगी? ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये किसी में जो इन सब में डील करता है उससे जरूर मैं पूछूंगा कि क्या एग्जैक्टली रीजन होता है। बट जो मुझे लगता है कि एक केस है जो आपने देखी भी होगी मूवी एमिली रोज, एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज, बहुत पॉपुलर मूवी है। तो वो एक एनालिस मिशेल नाम की एक लड़की के बारे में है। तो वो जो लड़की है, कहते हैं उसके अंदर 6 से 7 स्पिरिट्स आ गई थी एक साथ। तो वो जर्मन भी बोल रही है, वो कुछ अलग अलग बोल रही है, अलग अलग तरीके से बात कर रही है। तो 6-7 स्पिरिट्स उसके अंदर थी, और जब वो नॉर्मल होती थी या जब उसे दौरे नहीं पड़ते थे जैसे कि कहा जाता है, तो वो अपनी स्पिरिट में भी बात कर रही होती थी। तो ऐसा नहीं है कि एक ही स्पिरिट एग्जिस्ट कर सकती है बॉडी में। ओके, सो इट्स अ स्विच बटन कि कभी कुछ मतलब हाँ, कौन किसको टेक ओवर कर रहा है, क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं है। लेकिन हाँ, बॉडी तो कैरियर है ना, उसमें कितने भी सवारी बिठा दो। एक्चुअली भी इसको मल्टीपल चीजों को, मल्टीपल अगर भूत आपके पास आ जाते हैं उसे सवारी भी बोलते हैं हिंदी में। अच्छा। कई सवारी वाले किस्से भी होते हैं। भाई मुझे बात बताओ, भूत का सबसे ज्यादा एसोसिएशन जो है वो शिव जी के साथ है, क्योंकि वो अरोरीज के बीच में रहते हैं। उनकी शादी के टाइम पर सब लोग ऐसे सच के भस्म में रहे थे। पर जब भी किसी को डर लगता है तो ना वो राम जी को याद करता, ना वो शिव जी को याद करता। वाई द गो टू मंत्रा इज हनुमान ओनली? बड़ा लिटरल है यार। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो बहुत ही लिटरली ये सीड करा हुआ है हमारे को बचपन से कि हनुमान जी ही हैं जो आपको इन चीजों बचा सकते हैं। बट ऐसा कोई केस या कोई स्टोरी आपके सामने आई है कि किसी को लग रहा हो कि मेरे साथ नेगेटिव एनर्जीज आसपास खेल रही हैं और उसने हनुमान चालीसा पढ़ी हो, एंड देन उसकी चीजें वो चली रही हैं, बेटर हो रही? मेरे साथ ही हुआ है। जैसे बचपन में मुझे मेरे घर के सामने एक पीपल का पेड़ था। तो मुझे वहाँ पे, मैं शॉर्ट में बताता हूँ, हेलुसिनेशंस होते थे मुझे कि उस पीपल के पेड़ में कोई है जो दैट वांट्स मी देयर विद देम। तो सपनों में आना, पेड़ में मतलब दिखना, अलग अलग चीज़ें होना। तो मेरी बहुत डर लगता था। मुझे 5th क्लास की बात है। एंड फिर उसके बाद मैं इतना ज़्यादा डरने लगा था कि मैं पागल सा हो गया था। मैंने अपने मोहल्ले के बच्चों को बताया कि यार ऐसा सीन है। तो वो और मजाक उड़ाते हैं। वो जब बचपन में होता था, तू तो मर जाएगा, डर गया तो मर जाएगा, जो डर गया सो मर गया टाइप। तो बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था मुझे। अभी इसी उसमें मैं अपने बगल वाले नेबर्स के घर डिनर पे गया हुआ था, मतलब मम्मी पापा के साथ। और उनके घर पे एक झूला था ऊपर टेरेस पे। मैं झूले पे बैठा हुआ था मस्त, और उन्होंने कहा कि यार झूले पे नहीं बैठते रात में। शायद कितने बजे की बात है ये? रात के 8-9 बजे होंगे यार, अंधेरा हो गया था। अच्छा। और उनके घर की छत से भी वो पेड़ दिखता है। तो अब ये सब चल ही रहा है मेरे साथ, लेकिन मैं मम्मी पापा को बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली ईगो या सेल्फ रिस्पेक्ट की भाई मैं इतना स्ट्रांग हूँ कि मैं उस भूत से डर लूंगा। हाँ।
तो फिर मेरा मजाक बनाएंगे बेसिकली लोग, तो वैसा हो जाता था क्योंकि ऑलरेडी आपके मोहल्ले में तो बना ही रहे मजाक, तो आप बचपन में ऐसे ही सोचते हो कि मजाक बनाएंगे, ये सब बातें कौन सोचेगा नहीं, कोई और मजाक उड़ाएगा। तो मैं बैठा हुआ था झूले पे, उन्होंने कहा कि यार रात में झूले पे नहीं बैठते, साया चिपक जाता है, नहीं बैठा जाता। अब वो पता नहीं बच्चों को झूले से हटाने के लिए कि अंधेरे में टूटेंगे गिरेंगे, ऐसा कहा या कुछ कहा पता नहीं। कई लोग मानते भी हैं ऐसा कि राजस्थान में स्पेशली माना जाता है कि झूला नहीं झूलना चाहिए रात में ओपन में। तो मैं झूलने लगा, मैंने कहा नहीं मैं तो स्टड हूँ, मैं झूलूंगा। मैं झूला, फिर वो देखते देखते पेड़ भी है और साया वाली बात भी चल रही है उनके दिमाग, मतलब मेरे दिमाग में कि ये क्या हो रहा है। और मैं देख रहा हूँ कि फ्लैशेस में, मतलब मुझे कोई उस पेड़ के ऊपर दिखा और फ्लैशेस में मेरी तरफ आया और मेरा झूले का लेफ्ट साइड की चेन टूट गई और मैं नीचे गिर गया। मैं रोने लगा, मम्मी पापा को लग रहा है चोट लग गई ऐसे, लेकिन मुझे पता था भाई कि भाई बस 5th क्लास के बच्चे के साथ ये हो रहा है भाई। वो तो मतलब इट मस्ट हैव बीन अ ट्रॉमा जो आप अभी जाके एंजॉय कर रहे हो शायद इतना बड़ा होने के बाद। बिल्कुल है यार, बिल्कुल है, डेफिनेटली। मैं बता रहा हूँ ये बहुत एक लंबी जर्नी रही मेरी। तो अब ना ऐसा पागल हो गया था मैं कि मैं बात नहीं कर पा रहा था लोगों से, इतना डरने लगा था मैं। तो एक दिन मैंने डिसाइड किया कि भाई मतलब जो भाई ना जो बातें जो डर गया सो मर गया टाइप गूंजती रहती है बात, तो मैंने यार डिसाइड किया कि मैं यार लेट्स पुट अ स्टॉप टू इट। हाँ, मैं अब हो गया, मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं मर जाऊंगा लेकिन अब मैं डरूंगा नहीं। उसी टाइम आपकी 1920 फिल्म आई थी जिसमें हनुमान चालीसा का एक पूरा सीक्वेंस है, अगर देखा हो तो। फिर मैंने कहा यार यही करते हैं, हनुमान चालीसा याद करते हैं। और मैंने पूरी हनुमान चालीसा याद करी, आई थिंक 5th टुवर्ड्स एंड की बात है। और मैं रोज स्कूल जाते हुए और हनुमान चालीसा बोलते हुए जाता था और रात में सोते हुए हनुमान चालीसा पढ़ता था। ये करीब 1-1.5 साल तक लगातार मैंने किया, रूटीन में किया, और धीरे धीरे वो सब सॉर्ट हो गया। मतलब मुझे वो पीपल का पेड़ नॉर्मली दिखने लगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं। मतलब जाली का दरवाजा होता है ना जैसे हमारे घर में, तो जाली के दरवाजे से ठीक सामने दिखता था वो पेड़। अच्छा। तो और मैं खड़ा रहता था, मुझे नहीं पता मैं क्यों खड़ा रहता था। रात में खाना खाने के बाद मम्मी पापा अपने कमरे में, मैं उस जाली के पेड़ पे खड़ा हुआ उस पीपल के पेड़ को देख रहा हूँ। मुझे नहीं पता आज तक कि मैं क्यों देखता था। Maybe you are the chosen one by the spirits to bring out all of these stories to the people of India. नहीं, तभी मैं डाउट करता हूँ कि वो हेलुसिनेशन था या कुछ पैरानॉर्मल था, बट वो झूले वाला इंसिडेंट तो भाई रोंगटे। एंड उसके बाद से यू हैव बीन सेफ? उसके बाद से आई हैव बीन सेफ। कुछ ऐसा एनकाउंटर नहीं हुआ? फिर मतलब क्या होता था, आप डर को भगाना है आपको, चलो आपका डर थोड़ा कम हुआ, लेकिन अब आपको और चैलेंज करना है अपने आप को, डर और भगाना है। तो आप क्या करते हो, आप IMDb की टॉप हॉरर की मूवीज देखते हो रात के 2 बजे बैठ के अकेले। तो वो दैट वाज द सेकंड पार्ट आफ्टर हनुमान चालीसा, डर को भगाने के लिए। तो डिफेंस मैकेनिज्म होता था, अरे टू फाइंड लाफेबल थिंग्स इन द मूवी एंड लाफ एट इट so that you don't get scared. Okay. तो रात के 2 बजे ये सब करता था मैं काम। उसके बाद थर्ड फेज था कि अलग अलग हॉन्टेड लोकेशंस पे जाके चेकआउट करो कि क्या है। तो मैं गाजियाबाद में बहुत सारे ग्रेवयार्ड्स गया, फिर दिल्ली कॉलेज शुरू हो गया, ओवर द पीरियड कॉलेज शुरू हो गया, तो मैं पीर गायब है नॉर्थ दिल्ली में, नॉर्थ कैंपस के पास, वहाँ गया, संजय वन गया, मलचा महल गया। मलचा महल जब मैं गया तो तब मुझे थोड़ा सा अजीब लगा यार। मलचा महल कहाँ है? और सेंट्रल दिल्ली में ही है। सेंट्रल दिल्ली में, और रिच का एरिया है ना सेंट्रल दिल्ली में। वहाँ पे मलचा मार्ग, जब एयरपोर्ट जाते हो तो मलचा मार्ग पड़ता है। और वहाँ पे क्या हुआ आपके साथ? वहाँ पे यार मुझे लगा कि भयंकर कुछ तो है। वहाँ पे आपके सामने कोहराया? वहाँ पे मेरे सामने कोहराया, बिल्कुल। ऐसे डिजीनेस सी हुई और इतना सर भारी हुआ जैसे आप मतलब पहाड़ चढ़ गए हो, स्पीति विधि का कोई पहाड़ चढ़ गए हो कि 15,500 फीट पे हो आप, और आपका सांस नहीं आ रही, आपका सर ऐसे घूम रहा है कि आप बस कभी भी बेहोश हो जाओगे, ऐसा लग रहा है आपको कि कुछ तो होने वाला है आपके साथ। तो मैं वहाँ से वापस गया उस दिन, एंड फिर 5 दिन तक मुझे बहुत तेज बुखार था। तो फिर तब से मैंने चुल छोड़ी अपनी और भाई फिर मुझे लग रहा है मेरा डिफेंस मैकेनिज्म टू बीट हॉरर वो यही रहेगा कि मैं आप जैसे लोगों को बुलाऊं और ऐसी कहानियां सुनूं, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब मेरे साथ ऐसा कुछ हो तो आई नो कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं है,
सब सही हो जाएगा, सब क्योंकि सही हो अब शायद से आप उस स्टेट में आ रहे हो कि उतना डरावना कुछ आपको लगता नहीं है। हाँ, अब नहीं लगता, मतलब बट जब कहानी आती होंगी तब तो मतलब अगर आप कोई ऐसी कोई और कहानी सुनाओ जो आपने शुरुआत में सुनाई थी, हाँ तब तो फिर हालत खराब होती होगी ना। यार अब नहीं होती, अब इतनी नहीं होती, क्योंकि अब मैं तब से ना जब ये सब काम किए मैंने, तो मैंने सोचा कि चुल नहीं करनी चाहिए फालतू, जा जाके अलग लेट्स अलग नॉट चैलेंज द बूथ। हाँ, लेट्स नॉट चैलेंज द entity, whatever it is, but if you are very positive and you have a lot of positive energy, I don't think anything can happen to you. तो आपका ब्रीफ सिस्टम अंदर से बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। हाँ, आई थिंक होना तो चाहिए ओके, एरिया के वो पर्टिकुलर around. स्पॉट में। हाँ, इनफैक्ट एक हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो गया था उस एरिया के पास, मतलब बहुत पास, उसी एक रेडियस में, उसी सर्कल में। तो ये है उस जगह की कहानी। एंड प्लस एक मतलब मेरे फ्रेंड्स हैं, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स हैं, सरबजीत और पूजा, हाँ, वो भी वहाँ पे गए हैं, उनको भी बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स मिले हैं लंबी डहर माइंस के लिए। एंड एक इससे जुड़ी कहानी भी हमें मिली फिर जब हमने इसके ऊपर रिसर्च की। तो इनफैक्ट एक और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स हैं, जय अलानी, हाँ, तो उनको भी बहुत ज़्यादा ऐसे थॉट्स आए थे कि मैं ज़िंदगी अपनी ख़त्म कर लूँ यहाँ पे आके। मतलब जब वो वहाँ गए रिसर्च करने, तो बहुत ज़्यादा उन्हें ऐसे थॉट्स आए कि बस आई शुड नॉट लिव एनी मोर, लेट मी डाई। तो उस जगह पे एक अली नाम का एक गाइड घूमता था जो ऐसे फॉरेनर्स को अलग अलग जगहें ले जा रहा है पहाड़ों पे और ये सब कर रहा है। तो उसने सोचा कि कुछ मैं अलग करता हूँ, ऐसे मज़ा नहीं आ रहा, ये सब तो रिपीटेडली चल रहा है। तो उसे पता था लंबी डहर माइंस के बारे में कि हॉन्टेड मानी जाती है, लेकिन उसे डर नहीं लगा। उसने कहा कि इसका एक हॉन्टेड टूर बनाता हूँ और लेके जाता हूँ टूरिस्ट को कि हाँ ये कुछ ऐसा हॉन्टेड टूर है, आपको भूत वगैरह का हुआ था तो हिस्ट्री बता दूंगा जाके वहाँ। तो वो चला गया, अपने एक असिस्टेंट को लेके चला गया, साथी को। अब जब वो वहाँ पहुँचा तो घुसा वो अंदर माइंस के, कुछ ऐसा उसे दिखा नहीं, सब नॉर्मल, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसने कहा कि दीप चल तू, दीप उसका असिस्टेंट था, तो उसने कहा दीप तू यार चल आगे बढ़, मैं आता हूँ, देखता हूँ कुछ और मिलता है तो, वरना मैं तुझसे मिलता हूँ बाहर, आ रहा हूँ मैं। तो दीप बाहर निकल गया और अली जो है वो उन माइंस के अंदर था। माइंस कैसी हैं, केव्स टाइप हो गई ऑब्वियसली, पत्थर वत्थर गिरे हैं, धूल मिट्टी है पूरी। अब वहाँ पे उसे अचानक से किसी के चीखने की आवाज़ आती है, छोटी सी लड़की की चीखने की आवाज़। उसे लगता है थोड़ा कि यार ये क्या है, कोई बच्चे अच्छे खेल रहे हैं क्या यहाँ पे, घुसे में कुछ कौन है। तो वो घुसा अंदर गया, तो उसने देखा कि एक छोटी सी लड़की एक डॉल के साथ खेल रही है। वो डॉल फटी हुई जली हुई सी डॉल है, उसके साथ खेल रही है और उसकी पीठ है लड़की की उसकी तरफ। अब वो जा रहा है, मतलब देख रहा है, उसके पास जैसी जाता है वो लड़की जो है वो कहते हैं ना जैसे फिल्मों में दिखाते हैं कि एकदम से गर्दन घुमा देती है। तो वो ऐसे उल्टी करके गर्दन उसने देखा और अली की हालत खराब कि ये क्या हुआ यार। और तुरंत वो देख रहा है कि वो लड़की उठती है वहां से और जाके दीवार की तरफ भागती है, एक और गायब हो जाती है। उसे अब लगा डर कि निकलता हूँ मैं यहाँ से। वो वापस गया, लेकिन अब वो रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा है, निकल नहीं पा रहा है कि कहाँ से निकलूं मैं, क्या करूं। उसे फिर एकदम से ऐसा लगता है कि कोई किसी ने तो उसे धक्का मारा है जोर का, और वो नीचे फिसलता हुआ गिर गया, वहां पे जा रहा है। और अब वो देख रहा है कि दीप है, दीप अंदर बैठा हुआ है, माइंस के अंदर बैठा हुआ है, और वो अपना सर दीवार पे मारे जा रहा है। वो उसके पास जा रहा है कि भाई क्या कर रहा है तू, क्या हो गया तुझे, निकलते हैं यहाँ से। और दीप कोई रिएक्ट कर ही नहीं रहा उसकी कुछ बात पे, कुछ रिएक्शन ही नहीं आ रहा, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ज्यादा जब दीप को ऐसे हिलाता है कि चल तू चल, तो दीप उसे देखता है और वो देखता है कि उसकी आंखें पूरी लाल पड़ी हैं, फुल लाल उसकी आंखें पड़ी हैं, और उसे कुछ समझ नहीं आता भाई कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ अभी। वो भागता है फिर से, उसे एकदम से कहीं तो मतलब एक एरिया में जाता है वो जहाँ बहुत शोर हो रहा है। तो वो जाता है वहाँ, देख रहा है कि यहाँ पे माइन वर्कर्स काम कर रहे हैं, और
जब वो देख रहा है ना उन माइन वर्कर्स को, तो उसे ऐसा दिख रहा है कि ये जिंदा नहीं है। मतलब किसी की स्किन थोड़ी गली हुई है, कोई खास रहा है, बुरी तरह खून निकल रहा है उसके खांसने से, और बहुत ही डार्क सा माहौल है। जैसे आप, ऐसा नहीं लगता कि पैरेलल वर्ल्ड में आ गए हो, बिल्कुल वैसा लग रहा है उसे, और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसे खुद भी बहुत तेज खांसी शुरू हो जाती है, इतनी खांसी हो जाती है कि उसके हाँ, इतनी खांसी शुरू हो जाती है उसे कि उसके भी मुंह से खून निकलने लग जाता है। एंड नेक्स्ट थिंग यू नो, ही डजंट नो एनीथिंग, ही डजंट रिमेम्बर एनीथिंग कि उसके साथ क्या हुआ। वो बाहर, जब जो भी उसे बाहर निकालता है, वो कहता है कि भाई तुम क्यों गए थे, पागल वागल हो गए, यहाँ पे कोई नहीं जाता अंदर। ये बहुत ही, दिस लोकेशन इज नॉट ओके। यहाँ पे है लेजेंड, भूत है, कैद हैं लोग, और बहुत सताए हुए लोग हैं जिनको बहुत सताया गया था। 50,000 इज अ ह्यूज नंबर भाई। इट्स अ ह्यूज नंबर, इट्स अ ह्यूज नंबर। एंड ओवर दीज इयर्स जिसके साथ क्या हुआ है, उसकी आत्मा किस चीज के लिए मुक्ति ढूंढ रही है। फक मैन, मुझे जो खांसी की टाइमिंग है भाई, मैं खुद का फैन हो गया। बट तो ये बहुत ही एक जगह है जो कि मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा कि वहां जाओ और इन्वेस्टिगेट करो, या चुल वाली जो बात है, ये वाली जगह डेफिनेटली अवॉइड करनी चाहिए। पर आप मुझे एक चीज बताओ, नाउ दैट पीपल नो कि ये सारी जगहें हैं, और गवर्नमेंट को भी पता ही है कि ये सारी जगहें हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या कभी कुछ ऐसा एक्शन लिया है उन जगहों पे जाने के लिए, या वो जो खंडर है उसे रिवैम्प करने के लिए, और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ ही कुछ खराब हो गया हो? यार कई सारे केसेस तो हुए हैं ऐसे कि आप, गवर्नमेंट ने भी इनफैक्ट बहुत सारी बार, मतलब उन जगहों को गए हो, ठीक करने की कोशिश करी हो, लेकिन वो हुआ नहीं है। जैसे एक केस लेता हूँ मैं, कुंदन बाग विचेस लायर। विचेस लायर इज बेसिकली के विचेस रहती थी उस घर में, उसका नाम ही ऐसा पड़ गया है। कुंदन बाग इज वन ऑफ द पॉशेस्ट एरिया, मतलब यहाँ का आप मान लो सैनिक फार्म्स। ओके, कहाँ पर है कुंदन बाग? हैदराबाद। ओके, तो वहां पे एक घर में अभी वो खंडर पड़ा है, तो पुलिस ने बहुत बार, पुलिस कह रहा हूँ, गवर्नमेंट ने बहुत बार कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश करी है वहां पे, लेकिन नहीं कर पाते, मशीनें बंद पड़ जाती हैं, कुछ कर ही नहीं पाते, वो वहाँ वैसे ही पड़ा हुआ है घर। तो कुंदन बाग ले लो आप, तो वो अभी भी गवर्नमेंट ने कई बार कोशिश करी है कि उसे वापस से बनाए, मशीनें बंद पड़ जाती हैं, कंस्ट्रक्शन का जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो काम छोड़ के भाग जाता है कि मुझे नहीं करना है ये सब। तो बड़ी बड़ी सारे केसेस हैं वहाँ पे। बट उसकी कहानी क्या है, अब कहानी क्या है कि बड़ा क्यूरियस सा एक, मतलब मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग केस लगा, ये कमाल का केस था। तो एक चोर बड़े दिन से उस घर पे निगाह जमा के बैठा था कि मैं इस घर को लूटूंगा, ठीक है। वो पिछले 1 महीने से ऑब्जर्व कर रहा है सब कुछ, के उस घर के अंदर 3 लेडीज हैं जो अलग अलग टाइम पे काम करती हैं, अपना कूड़ा फेंकने आती हैं, वॉक करती हैं, बालकनी में इस टाइम पे निकलती हैं और इस टाइम तक सो जाती हैं, घर की लाइटें सब बंद हो जाती हैं। तो उसने कहा कि चलो ये लूटा जाए इस घर को। नेक्स्ट थिंग यू नो कि वो घर एंटर करता है, उसे दिखता है कि मतलब सब नॉर्मल है, शांति है, कोई कुछ नहीं कर रहा, रात का टाइम है। फिर एकदम से उसे चीखें सुनाई देती हैं किसी की किचन में से। वो जाता है तो वो एक औरत वहाँ पे किचन में रो रही है और अपने आप को चाकू से कुछ कर रही है, मतलब नोच रही है, मतलब निशान लगा रही है, क्या बोलते हैं उसे, कट लगा रही है। तो चाकू से कट लगा रही है वो, एंड उसे समझ में नहीं आ रहा भाई ये तो जगी हुई है, ये क्या कर रही है। कहता है चलो कोई बात नहीं, जो जो सामान है वो लेते हैं, करते हैं अपनी चोरी पे फोकस करते हैं, चुपचाप निकल जाएंगे, अब घुस तो गए अंदर। वो जाता है, एक अलमारी खोलता है, उसमें से सामान ले रहा होता है, उसे दिखता है खोपड़ी पड़ी है अंदर, अलग अलग डॉल्स पड़ी हैं, छोटी छोटी ब्लैक मैजिक की वुडू, मतलब डॉल्स, वुडू डॉल्स टाइप। तो ये सब उसे अब लग रहा है डर, कह रहे निकलता हूँ इस घर से, बहुत ज़्यादा हो गया, ऊपर का बस एक राउंड मार के आता हूँ मैं, निकल जाऊँगा, ठीक है। अब वो जाता है, रूम खोलता है, वो देख रहा है कि वहाँ डेड बॉडी पड़ी है, एक औरत की, मिडिल एज्ड आंटी की, एक वो पड़ी है डेड बॉडी। उसकी हालत ख़राब कि यार ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो सकता है पॉसिबल।
और वो कहता है इस कमरे से मैं अब निकलता हूँ घर से, कुछ नहीं करता मैं ये वो। अब वो जैसे ही उस कमरे से बाहर जाने की कोशिश करता है, वो दरवाज़ा बंद हो रहा है, वो खोल नहीं पा रहा उस दरवाजे को, ठीक है। और वो जो डेड बॉडी है वो उठ के बैठ जाती है उसके सामने। किसी तरह वो दरवाज़ा मारता है, खोलता है और भागता है सीधा उस घर से बाहर और जाता है सीधा पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन जाता है कि सर मैं चोरी करने गया था एक घर के अंदर, लेकिन वो मरे हुए हैं लोग, वहां पे डेड बॉडी है और भूत है, ये सब है। उसे पुलिस को कुछ समझ ही नहीं आया कि यार ये क्या बात है, कैसे पॉसिबल है। तो ये तो उन्हें लगा झूठ बोल रहा है, इसने खुद ने मारा होगा चोरी के चक्कर में और अब कर रहा है। तो पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। अब जब जाके वो जाते हैं वहां पे, देखते हैं कि वो सब ब्लैक मैजिक का सामान पड़ा हुआ है, 3 डेड बॉडीज हैं, कोई भी जिंदा नहीं है। और जब वो डेड बॉडीज का पोस्टमार्टम किया जाता है तो पता चलता है 6 महीने हो गए इन बॉडीज को मरे हुए। But he has been observing that house for past 1 month. करेक्ट। एंड पुलिस आसपास के नेबर्स से पूछते हैं तो कहते हैं हाँ बहुत मतलब एक मिडिल एज औरत थी और उसकी 2 बेटियां थी, वो रहती थी यहाँ पे। और हमने तो देखा है उन्हें वॉक भी करते थे, वो अपना कूड़ा भी फेंकते थे, बालकनी में भी आते थे, लेकिन बहुत अजीब थे, तो कोई उनके घर नहीं जाता था। एंड कब देखा था, मतलब क्योंकि पुलिस तो कह रही है 6 महीने पोस्टमार्टम। ये रिसेंट मतलब ऐसा मतलब देखा हुआ है उन्होंने लोगों ने नॉर्मली, जैसे आप अपने आस पड़ोसियों को देखते हो बिल्कुल वैसे ही। और 6 महीने पोस्टमार्टम में निकला, 6 महीने हो चुके थे उन्हें मरे हुए। ये था कुंदनबाग विचेस लायर, जिसे कहते हैं कि कुछ चल रहा था उस घर के अंदर जो ब्लैक मैजिक रिलेटेड था, जहां बार बार ये कोशिश करी जा रही थी कि रिवाइव कर सकें किसी को, बॉडी को, लेकिन वो रिवाइव नहीं कर पा रहे। सर मेरा जो अटमोस्ट एनकाउंटर विद स्पिरिट्स रहा है वो रहा है एक राजस्थान में मंदिर है मेहंदीपुर बालाजी। मैं वहाँ पे गया था और वहाँ ऐसा कहा जाता है कि आप वहाँ से कुछ प्रसाद लेके मत आओ, वहाँ आपको कोई कुछ दे रहा है तो वो खाओ मत, वहाँ पे ज़्यादा किसी चीज़ों को टच मत करो, जाओ शांति से दर्शन करो, वापस आ जाओ। बट वो जो पैसेज है, जब तक आप मंदिर तक पे पहुँचते हो तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जाल्दी पकड़ के अपना सिर हिला रहे हैं, ठीक है, वो चिल्ला रहे हैं, वो किसी को झपट्टा मार देते हैं। एंड आपको समझ में आ जाता है कि यहाँ पर कुछ तो ऑफ चल रहा है। मेहंदीपुर बालाजी मैं तो स्पिरिचुअल पर्पस की वजह से गया था, मैं तो रिलीजियस पर्पस की वजह से गया था, पर मैं जब वहाँ गया तो आई रियलाइज्ड कि लोग वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए आते हैं कि जिन पे आत्माएं चढ़ गई हैं या जिन पे ऐसे जिन्हें ऐसे डरावने सपने आते हैं या जिनके ऊपर कुछ भी ब्लैक मैजिक वाला भी पावर है, तो वो लोग वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। बिकॉज यू हैव बीन फॉलोइंग दिस स्पेस फॉर अ वाइल, मेहंदीपुर बालाजी से रिलेटेड कुछ आया आपके पास? यार बहुत सारी आई हैं, बहुत सारी हैं। इनफैक्ट इंडिया में सिर्फ मेहंदीपुर बालाजी नहीं है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग मंदिर हैं अलग अलग जगहों पर जहाँ पे आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो जालियों से सर मार रहे हैं, जो बहुत ही अजब गजब करतब कर रहे हैं, चेनों से बंधे हुए हैं और चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। ये अलग अलग जगह में इंडिया में मिल जाएंगे। मेहंदीपुर बालाजी फेमस इतना ज़्यादा इसलिए कि शायद इतना ज़्यादा जनता वहाँ नॉर्मल जनता है जो जाती है। ये सब मतलब हनुमान जी का आशीर्वाद लेने के लिए। हाँ। इसलिए मेहंदीपुर बालाजी शायद इतना ज़्यादा बड़ा मंदिर और इतना ज़्यादा फेमस हो गया है। इन कॉमन कल्चर वो आ गया है। ऐसी मतलब इतनी सारी कहानियां हैं कि उसमें से एक पिक करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन एक कहानी ऐसी है जो मैंने अभी रिसेंटली अपने ही पॉडकास्ट में अपने एक गेस्ट से सुनी और उफ, वो मेरे तो रोंगटे खड़े हुए भाई। तो मधु और उनके हस्बैंड अभी रिसेंटली जयपुर में एक सोसाइटी के अंदर शिफ्ट हुए थे और उनके नेबर्स थे अलका और अजय। अब अलका अजय ने सोचा कि नए नेबर्स आए हैं तो उनसे थोड़ा इंटरेक्ट करा जाए, थोड़ा मिलना मिलाना हो जाए। अब उन्होंने कोशिश करी 1-2 बार, लेकिन थोड़ा उनका जो बिहेवियर था वो हल्का सा कोल्ड ही था उनकी तरफ, मधु और उसके हस्बैंड का। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, अब जो भी है नहीं बात करना चाह रहे तो नहीं बात करना चाह रहे, मतलब 1-2 बार
अलका ने मधु से बात करने की कोशिश करी, थोड़ा नॉर्मल हालचाल पूछे, कभी अंदर ऐसा होता है ना कि आइए आइए अंदर आ जाइए बैठते हैं, वो कभी नहीं किया मधु ने। अच्छा। और ज़्यादा इंटरेक्ट भी नहीं करते थे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, नहीं करना नहीं करना। 4-5 दिन बीत गए। अब क्या हुआ 4-5 दिन बाद कि उन्हें मारने पीटने की आवाज़ें आने लगीं और मधु के चीखने की आवाज़ें आने लगीं बगल वाले घर में। तो अलका ने कहा अजय से कि यार ये कुछ तो गलत हो रहा है, ये इनका पति शायद मारता है इन्हें, मधु को, और मैं कल इनसे बात करूँगी, ये तो बहुत गलत है। तो वो गई बात करने मधु से। मधु ने पूरा चेहरा उसका कवर्ड था। ओके। और मधु ने कहा कि उसने पूछा अलका ने कि मधु से कि क्या हुआ आपको कुछ चोट वोट लगी है क्या? तो मधु ने कहा नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। कहती नहीं आपको कुछ है तो आप बता दो, हम आपके साथ हैं, साथ खड़े हैं, अगर कुछ दिक्कत हो रही है तो आप बता सकती हो। तो मधु ने कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, सब ठीक है, सब नॉर्मल है। अलका कुछ और उसके आगे कह नहीं पाई तो वो वापस घर चली गई अपने। अब उस शाम फिर से यही सेम सीन हुआ, फिर से आवाज़ें आई बहुत ज़ोर से। उसको लगा, उसने अजय से कहा यार देखो पक्का कुछ है, ये पति इसका बहुत मारता है मधु को, हमें पुलिस को बुलाना चाहिए, पुलिस को रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। तो अजय ने कहा अरे उनका मैटर है, वो देख लेंगे, तुम छोड़ दो ना ये सब, क्यों तुम इसमें पड़ रही हो। तो वो लड़ लिए, आपस में ही लड़ लिए कि तुम तो सुनते ही नहीं हो, किसी की हेल्प हो जाएगी, एक औरत बेचारी, ये सब हो रहा है। अब अगले दिन अजय लिफ्ट में जा रहा था, मतलब ऑफिस से वापस आ रहा था, तो लिफ्ट में वो देख रहा है कि उसका पति, मधु का पति है, जिसके पास एक पैकेट में दारू की बोतलें पड़ी हैं 2-2। ओके। तो वो कहता है ये क्या आज पार्टी वार्टी का सीन है? वो कुछ बोलता नहीं है उसका पति, चुपचाप चला जाता है अंदर, ज़्यादा कुछ बोलता नहीं, मतलब बात ही नहीं, इंटरेक्ट कर ही नहीं रहा है उससे। तो अजय को भी लगता है यार ये इनका काम है अलग, इनका छोड़ो, अजीब से लोग हैं, मतलब ही नहीं है। हाँ अजीब से लोग हैं, नहीं करना चाहिए। अब जिस दिन वो शराब वाला ये एपिसोड होता है कि लेके जाता है, उस रात तो अलग ही लेवल पे चीखे चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं कि ऐसा लग रहा है कि बस आज कोई मर ही जाएगा। तो वो क्या नाम है, उसकी वाइफ कहती है कि चलो चल के देखते हैं, अभी कल का वेट नहीं करते, कुछ डेथ वेथ हो सकती है उनकी, मधु की, ऐसा नहीं करते। उसने भी बताया कि ऐसा शराब वराब लेके आया था ये। तो ये लोग चले गए, घंटी बजाने लगे, लेकिन किसी ने कोई दरवाजा ही नहीं खोला बड़ी देर तक। फिर मुश्किल से फिर दरवाज़ा खोला, मधु ने खोला, फिर बेल बजाई तो दरवाज़ा खोला, और उसके पति ने दरवाज़ा खोला, मधु के पति ने। अब पहली बार था जो मधु का पति दरवाज़ा खोलता था, कभी नहीं खोलता था वो। तो उसने कहा कि आप जाइए यहाँ से, कुछ नहीं है, या आप परेशान क्यों कर रहे हैं हमें बार बार, कुछ नहीं है, आप चले जाइए यहाँ से, ऐसे करके डांट के भगा दिया। अब क्या हुआ कि इन लोगों को लगा कि यार पुलिस को रिपोर्ट करना चाहिए। तो अजय ने कहा कि आज रात तो रुक जाते हैं, अभी आवाज़ें भी रुक गई हैं, रुक जाते हैं, कल देखता हूँ मैं, कल इससे एक बार बात करता हूँ और फिर पुलिस के पास ले जाऊँगा इसे। अब जब और इसने भी कहा अलका ने कहा कि मैं मधु को भी लेके जाती हूँ मंदिर, आप थोड़ा सा देखिए बात करिए, मैं मधु के साथ मंदिर चली जाऊंगी, उन्हें कहीं बाहर लेके चली जाऊंगी। तो वो लेके गई उसे कि मैं पूछूंगी मधु से अलग से बाहर कहीं कि क्या हो रहा है। तो अब जब अजय उसके पति के पास जाता है और उसे कन्फ्रंट करता है, तो उसका पति बोलता है कि मैं बहुत परेशान हो गया हूँ सर, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, मुझसे नहीं संभल रही है ये। मतलब ट्विस्ट। हाँ कि मैं नहीं मारता हूँ उसे, वो मुझे मारती है, और उसका पति चोटेल है पूरा। तो कह रहा है कि इसके रात में कुछ हो जाता है, इसके अंदर आत्मा आ जाती है, जहाँ ये मुझे मारती है, इसे मुझे दारू पिलानी होती है, अगर मैं इसे दारू नहीं पिलाता हूँ तो ये मुझे बहुत मारती है, मुझे चिकन लाना पड़ता है इसके लिए, बहुत सारा मीट लाना पड़ता है, मीट खाती है पागलों की तरह, और फिर सो जाती है, और फिर मुझे मारती है, चीखती चिल्लाती है मेरे को बहुत ज़्यादा, और सुबह उठ के ठीक हो जाती है। और सुबह उठ के ठीक हो जाती है।
कह रहा है मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, मैं इसके चंगुल से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। तो अजय की हालत खराब हो जाती है यार, ये तो और ही अलग ही उल्टा ही केस है पूरा। तो अजय एक पंडित को बुलाता है, उससे कहता है कि देखते हैं, आप बताओ जब अगली बार आप ये लेके जा रहे हो तो पंडित को बुलाते हैं और करते हैं। अब ये जब सीन होता है और ये ऐसा प्लान बना के करते हैं और पंडित आता है उस रात, जब ये पागलों की तरह, मतलब वो लोग घुसते हैं, वो देखते हैं वो पागलों की तरह ऐसे चिकन फाड़ रही है, खा रही है और चीख रही चिल्ला रही है और दारू पी रही है, जैसे कोई आदमी नहीं होता पागल आदमी जो पी रहा, और आवाज़ बदल गई है, भारी सी आवाज़ है और बहुत गंदी तरह से ट्रीट कर रही है। तो पंडित कुछ मंत्र पढ़ के उसे प्रोवोक करता है और वो उस पंडित को हवा में उठा लेती है एक हाथ से ऐसे बिल्कुल ऊपर। तो उसे समझ में नहीं आता भाई ये क्या है, मतलब ये कौन है, ये क्या है। पंडित भाग जाता है वहाँ से कि मुझे छोड़ो, मुझे नहीं, मेरे बस की नहीं है ये, आप छोड़ दो मुझे प्लीज़, मैं नहीं कर पाऊँगा ये। अब ये ड्रामा चले जा रहा है, अब सबको पता है कि ऐसा कुछ हो रहा है। मधु को कॉन्शियसनेस नहीं है कि दिन में, क्योंकि शी इज़ ओके, शी डजंट नो कि क्या हो रहा है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अब दोनों अलका अजय सोच रहे हैं कि मदद करें ना करें इस आदमी की, क्या करें, हमें भी नहीं समझ आ रहा। अब क्या होता है कि अजय एक बार ऐसे बाहर से कहीं जा रहा होता है, तो कोई उसे एक रैंडम आदमी मिलता है, वो उससे कहता है कि अपने बगल वाले जो तुम्हारे घर में रहते हैं ना, उन्हें मेहंदीपुर लेके जाओ, मेहंदीपुर बालाजी लेके जाओ। एंड दिस मैन हैज नो कॉन्टेक्ट्स विद अजय। हाँ, ओके, कोई कॉन्टेक्ट नहीं, ऐसी रैंडम आदमी, स्ट्रेंजर हाँ। आदमी मिलता है। तो अजय ऐसे ही अपने सोसाइटी कंपाउंड से जा रहा होता है, तो उसे अचानक से बाबा रोक देता है कि तुम जहाँ रहते हो उसी के आसपास कुछ अजीब सा हो रहा है, और जो भी है बहुत काली शक्ति है, उसे मेहंदीपुर बालाजी लेके जाओ। मैं वहीं से हूँ, मैं वहीं का पंडित हूँ, उसे वहाँ पे लेके जाओ, वहीं पे ठीक होगा ये। बट बाबा जो थे, जो रैंडम बाबा, उन्हें कुछ नहीं पता, उन्हें कुछ नहीं पता है, उन्हें बस एक नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है, जो वो अजय से मिले, अजय को उन्होंने बता दिया है कि यही एक सॉल्यूशन है, तुम्हारा रामबाड़े राज है कि तुम और कुछ नहीं हो सकता। तो जब मधु अपना नॉर्मल होती है दोपहर में, तो ये लोग कहते हैं कि हम चलो एक ट्रिप बनाएंगे, ट्रिप पे जाएंगे और ये करेंगे, मतलब जाएंगे बेसिकली। तो किसी ना किसी तरह वो मधु को रोप इन कर लेते हैं और मधु को लेके जाते हैं, चारों लोग जाते हैं मेहंदीपुर बालाजी के टेम्पल, और वहाँ पे जाके इसका पूरा पोजेशन होता है 10 दिन तक, ये पूरा चलती है क्रिया, और तब जाके उसके अंदर से जो भी शैतानी काली शक्ति थी वो निकाली जाती है। वो ये भी बताते हैं, आई थिंक ये भी था उसमें, कि जो पुजारी थे उन्होंने बताया था कि तुम्हारा बच्चा नहीं हो रहा था। अच्छा। तो उस टाइम पे तुमने कुछ विद्या, कोई पूजा कराई थी जो उल्टी पड़ गई। बच्चा कराने के लिए जो तुमने जो भी उपाय कराया था, जो पूजा कराई थी, वो उल्टी पड़ गई और किसी ने इसे पोजेस कर लिया। किसी भाई क्रेजी भाई, आपने मुझे पोजेस कर दिया भाई इस एपिसोड में यार। शिट, आई गेस हमने 3 4 5 कहानियाँ सुनी आपसे, एंड मतलब जैसे मैंने एपिसोड की शुरुआत में बताया था, आई एम नॉट समबडी who has ever tuned into horror content, horror podcast, horror movies, but मैं हमेशा बड़ा फैसिनेट होता था जब मैं अपने एनालिटिक्स बोर्ड देखता था कि हॉरर कहानियाँ रोज सुनते बहुत है, एंड बिकॉज हॉरर आपको किसी एक ऐसे मोड़ पे छोड़ के चला जाता है कि वो कहानी अगले 4 दिन तक आपके साथ रहती है कि एक्चुअल में क्या हुआ था। एंड आई गेस जो सवाल मैं आपसे पूछ रहा था उसका जवाब मुझे खुद ही मिल गया है कि that is why a lot of people tune into horror stories, because they live it for a longer time, they live with that story, while अगर मैं कोई स्वीट सी एक TVF टाइप कोई कहानी उठाऊँ, मैं देखूँगा, आधे घंटे देखूँगा, हंसूँगा, भूल जाऊँगा, पर हॉरर इम्पैक्टफुल होता है। एंड मतलब आई डोंट नो, बट
अगर आप इतना हॉरर से एसोसिएटेड हो और या फिर आप इतनी हॉरर कहानियाँ सुन रहे हो तो शायद कहीं ना कहीं उसका असर आपके सपनों में या आपकी नींद में या वैसे भी तो कहीं ना कहीं फ्लो होता ही होगा. तो आई डोंट नो, मतलब देयर इज़ नो रियल लाइफ एग्जाम्पल जहाँ से मैं डिफाइन कर पाऊँ. बट एक मेरा आखिरी सवाल है बिफोर वी रैप दिस अप, कि स्लीप पैरालिसिस होता है बहुत सारे लोगों को. हाँ. एंड जब उनकी बॉडी काम नहीं कर रही होती है, जब उनकी बॉडी पैरालाइज होती है, तो जब वो होश में आते हैं तो फिर दे टेल कि हमने कुछ और देखा या कुछ. तो स्लीप पैरालिसिस जब भूत आपकी आत्मा पे आता है तो वो तो कुछ करवाने के लिए आया ना, कि कुछ काम करो, कुछ मुझे मुक्ति दिलाओ. तो वो बॉडी रोक के क्यों बैठ जाता है, मतलब भूत या वट एवर आत्मा इट इज. तो वो स्लीप पैरालिसिस और पोजेशन अलग अलग चीजें हैं दोनों. तो स्लीप पैरालिसिस तो एक मेडिकल कंडीशन है. ओके. जब जहाँ कहते हैं कि आप इतना ज्यादा थक गए हो कि आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए लेकिन आपका ब्रेन एक्टिव है. तो वो स्टेट हो जाती है जहाँ पे आप, ऐसा लगता है आपको कि आप नींद से उठ गए हो लेकिन आपकी बॉडी नहीं उठ पा रही है क्योंकि बॉडी को रेस्ट चाहिए. और आपका सिर्फ दिमाग काम कर रहा है उस टाइम पे, इसलिए आप कुछ भी मूव नहीं कर पा रहे हो और आप स्लीप पैरालिसिस में घुस गए हो. तो ऐसा बहुत ज़्यादा उन लोगों के साथ होता है जो ढंग से सो नहीं रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, ऐसा उनके साथ होता है. एंड क्योंकि आपका दिमाग एक्टिव है और बॉडी नहीं चल रही है तो आपको समझ में नहीं आता ना कि हो क्या रहा है और ये क्यों हो रहा है. तो सबसे पहले क्या आता है, नेगेटिव थॉट्स. तो वो नेगेटिव थॉट्स तो उनकी कोई सीमा ही नहीं है. आप कुछ भी सोच सकते हो, कुछ भी हेलुसिनेट कर सकते हो, कहीं तक भी पहुंच सकते हो. तो ये सारी चीजें हो जाती हैं. वी विल नॉट टच दैट मेडिकल टर्म बिकॉज वो क्लियरली मेडिकल के द्वारा डिफाइंड है. बट क्योंकि आपका ब्रेन कुछ अलग ही ऑपरेट कर रहा होता है तो आई गेस दैट इज व्हाई. दिव्या भाई, बहुत मजा आया कसम से. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड्स आई हैव एंजॉयड ऑन दिस सीट. बहुत कम बोलना पड़ा मुझे, पर कहानियां सुनने में जो मजा आया है भाई. एंड यू आर सच अ ग्रेट प्रोफाउंड स्टोरी टेलर. थैंक यू यार. दैट इज व्हाई यू हैव बीन एबल टू रीच मिलियंस ऑफ पीपल. दैट इज व्हाई पीपल लव यू. आई हैव गॉट अ चांस टू अटेंड हॉरर कॉन, बट मैं वहाँ पे पहुँच नहीं पाया. मुझे इनवाइट तो था आपकी तरफ से पर मैं आ नहीं पाया. आई वुड रियली लव टू कम देयर एंड नाउ look at the world which you have created within the horror space. Definitely. One last thing. आपकी शायद आपका कुछ एक ऐसा ड्रीम भी है कि you want to create a movie. Right. वो क्या है? यार तो ये YouTube चैनल जो हमने स्टार्ट किया था खूनी मंडे, तो वो उसी ड्रीम का एक पहला स्टेप था, आप कह लो, कि फिल्में बनानी है. एक ऑब्वियसली बहुत बड़ी बात हो जाएगी लेकिन मैं उसे कह देता हूँ हमेशा कि डिज्नी बनना है. अच्छा. तो कैसे बनना है डिज्नी? धीरे धीरे बनेंगे, ऑब्वियसली टाइम लेके बनेंगे. कोई ऐसी जल्दी में नहीं हूं मैं कि भागना पड़ेगा उस चीज के लिए. आराम से शांति से बनेंगे, धीरे धीरे करेंगे. वही सारी चीजें हम कोशिश कर रहे हैं बनाने की. एक ऐसा वर्ल्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे हॉरर कॉन आप बात करो तो हॉरर कॉन में भी हम ऐसा वर्ल्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो एक अलग ही क्रेजी चीज हो, जैसे डिज्नीलैंड है. तो वो क्या ऐसा 365 डेज एक हॉरर पार्क हो सकता है जहाँ पे लोग जा रहे हैं और अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं. और एक हॉरर शो हो रहा है हर रात को 8 बजे जो कि लाइट्स और साउंड्स और म्यूजिक के साथ होता है. एंड एक परेड हो रही है, जैसे डिज्नीलैंड में एक डिज्नी के कैरेक्टर्स की परेड होती है पूरी. तो वो क्या वैसी एक परेड हो सकती है हॉरर की. सर, घर वाले चिल्लाते नहीं आप पे ये सब बातें? यार घर वाले अब खुश हैं. पहले तो उन्हें समझ में नहीं आता था और मैं ज्यादा बताता भी नहीं था उन्हें. तो धीरे धीरे चल रहा था वो सब. वैसे ही चल रहा था. किसी की लाइन है ना कि घर वाले तुम्हारे सपने नहीं तोड़ना चाहते, वो बस चाहते हैं कि तुम सक्सेसफुल हो जाओ. हाँ. तो अब शायद से अब आप यू आर अर्निंग वेल, यू आर लिविंग अ गुड लाइफ, तो अब शायद उनका भी अब शायद हो जाता है. तो बस यही है कि ऐसा वर्ल्ड क्रिएट करना है, ऐसा एक यूनिवर्स क्रिएट करना है जहां हम अलग अलग कहानियां लोगों तक लेके आ पाएं. और ऑब्वियसली मूवीज इज द ड्रीम. स्टूडियो बनना है यार. एक मिडिल क्लास लड़का जब शुरू करता है अपनी कहानी तो उसे ये नहीं पता होता कि वो 5 मिलियन तक पहुंच जाएगा. अब वो 5 मिलियन वाला कब मूवी तक पहुंच जाएगा? वो भी सब सर कोई ना कोई करवा रहा है, चाहे वो देव करवा रहे हैं चाहे दानव करवा रहे हैं, पर हो तो रहा है और मजा भी आ रहा है. मुझे इस एपिसोड में बहुत मजा आया. द पॉडकास्ट नेम इज ट्रोलियम क्यूरियस. एंड if you had any paranormal experience, if you had any horror experience, एक बार कमेंट सेक्शन में आओ, बताओ. क्योंकि तुम्हें तो पता चल ही रहा है कि अब मैं तो ज़्यादा नहीं सुनता हूँ, बट अपनी वीडियो के कमेंट तो कम से कम पढ़ूंगा ही.
तो उसमें मुझे थोड़ा आइडिया और रच जाएगा कि हॉरर की दुनिया में चल क्या रहा है. भाई, इफ़ यू वांट टू प्रमोट एनीथिंग, इफ़ यू वांट टू आस्क मी एनीथिंग, इफ़ यू वांट टू give any message to the audience, then the video is all yours. मैं तो अब चुप हो गया हूँ. और by the way, last message, like, share, subscribe to SG Smart Plus, Fever FM official. ये शो रेडियो पे भी है ही, तो वहाँ भी सुन लेना. और स्पॉटिफाई और एप्पल पे थोड़ा ट्रेंड भी कर रहा है, तो वहाँ अगर सुनो तो वहाँ भी सुन लेना. और यूट्यूब पे देखो रहे तो व्यूज़ में मोनेटाइजेशन आ जाएगा, तो फिर तो मज़ा ही है. तो ये सब भाई मेरी साइड से है. आपको कुछ कहना है तो आप कह दो अपना. मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है. शिखर हैज़ बीन अ वंडरफुल होस्ट. और ऐसे मस्ती मजाक में हॉरर स्टोरीज निकल गई, तो बड़ा मज़ा आया. बड़ा इजी सा, मतलब मुझे लगा एफर्टलेस लगा. बड़ा अच्छी वाइब थी. वाइब कहते हैं ना, ऑरा वाइब. भाई काफ़ी खराब वाइब थी भाई मेरे लिए तो, पर मज़ा आया. तो बहुत मज़ा आया. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी.